क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत एक्साइटिंग चैप्टर देखने वाले हैं। इतना एक्साइटिंग क्यों है? क्योंकि ये तो एक पूरा आंदोलन था जो मध्य युग से आधुनिक युग आने में इसने इतना बड़ा रोल प्ले किया। आप सोचो, आज के ज़माने में सेल फोन्स हैं, हर काम हम सेल फोन्स पे कर रहे हैं। कहीं बिल पे करना हो वो भी सेल फोन पे, कुछ अपलोड करना हो वो भी सेल फोन पे, और गेम्स वगैरह तो आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम सेल फोन पे बिताते हो तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, इस सेल फोन ने तो बिगाड़ ही दिया बच्चों को। बिल्कुल इसी तरह जब प्रिंट आया था, बहुत लोगों ने समाज में कहा प्रिंट ने आकर पूरे समाज को बिगाड़ दिया, पूरे समाज को चेंज कर दिया प्रिंट ने। और इसके कहने की वजह भी थी, क्योंकि सबसे बड़ा जो चेंज आया दुनिया भर में कि प्रिंट के माध्यम से लोग धार्मिक और सामाजिक बातों पर बहुत सारे विचार विमर्श करने लगे और फिर उसमें चेंजेस आने लगी। तो पुराने रूढ़िवाद के जो लोग थे उन्होंने इसका बड़ा अपोजिशन किया। कैसे हुआ, चलो इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रिंट जो हुआ, मुद्रण जो शिल्प शुरू हुआ, ये शुरू हुआ आपके चाइना में 598 एडी में, आज से कोई 1500 साल पहले। और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि चाइना का राजतंत्र बहुत बड़ा था, बहुत सारे ऑफिसर उसमें काम करते थे। तो उम्मीदवार जो होते थे ऑफिसर बनने के लिए, उनके एग्ज़ाम्स लेने होते थे और ऑफिसर्स के भी टाइम टाइम पे एग्ज़ाम्स होते थे। इसके लिए किताबें ज़रूरी थी पढ़ने के लिए, बहुत सारी किताबें। तो पहले ज़माने में लोग क्या करते थे कि एक कागज़ पर बहुत सुंदर हस्ताक्षर वाले जो थे वो खुशनबीसी करते थे, इसको कहते थे कैलीग्राफी। तो इससे क्या होगा, एक पेज लिखने में 4 दिन लग जाएंगे और बहुत सारे किताब छापने हो, ये तो चलेगा नहीं। तो चाइना में उन्होंने क्या किया, लकड़ी की तख्तियाँ ली, तख्तियों पर उन्होंने सारे कैरेक्टर्स कार्व कर दिए एक पेज के, उस पर इंक लगाया, पेज पे छापा, बन गया। और बहुत सारे कागज़ को एक साथ करके सिलाई कर लिया, एक कवर लगा दिया, तो किताब रेडी। तो चाइना में जब ऐसे शुरू हुआ, पहले तो ये केवल राजशाही ऑफिसर्स वगैरह के लिए था। धीरे धीरे व्यापारी, सौदागर, वो भी अपने रोज़मर्रा के कामकाज हिसाब रखने के लिए इसको इस्तेमाल करने लगे। और जैसे जैसे सदियाँ बीतती गई, कॉमन आदमी पढ़ना लिखना सीख गए और सबकी फिर डिमांड्स आने लगी कि पहले तो धार्मिक पुस्तकों की और फिर डिमांड आया कि कुछ सामाजिक किताबें हमें चाहिए, जैसे स्टोरीज़, जैसे नाटक, नॉवेल्स, पोएट्री, इन सब चीज़ों की डिमांड हो गई। तो लोग हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ते मिलते थे। और जो पुराने विचार के थे वो कहते थे समाज तो गया, ख़त्म ही हो गया, सारा दिन लोग मुंह के सामने किताब लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल यही कहानी हुई जापान में। जापान की पहली किताब जो छपी थी उसका नाम था डायमंड सूत्र। ये भगवान बुद्ध के टीचिंग्स का एक छोटा सा के बुक है और इसे छपी थी 868 एडी में जापान में। और बिल्कुल चाइना की तरह जापान में धीरे धीरे पहले धार्मिक पुस्तक, फिर सामाजिक पुस्तक, लोगों को इतनी रुचि हुई, सब लोग। और फिर 17वीं सेंचुरी में आके क्या हुआ, तस्वीरें भी छपने लगी। कैसे, इसको देखो। ये है उतामारा नाम के एक शिल्पी, उन्होंने लकड़ी की तख्ती पर पूरा जापान के अर्बन लाइफ, जो नागरिक जीवन था, उसका एक पिक्चर बनाया और उसको कलर लगाया और छापना शुरू कर दिया और इसको कहा गया उकाया आर्ट फॉर्म। तो इसी तरह कोरिया में भी जापान के साथ साथ वो प्रिंटिंग चाइना से कोरिया भी गई और कोरिया में एक किताब छपी, उसमें 80,000 पन्ने थे, 80,000। तो 80,000 लकड़ी के टैबलेट बने और वो टैबलेट आज भी आपको देखने मिल जाएंगे अगर आप कोरिया के हैंसा टेम्पल में जाओ। तो 80,000 जो ये बना था, ये त्रिपिटिका कोरियाना कहा जाता है और भगवान बुद्ध के टीचिंग्स पर ये बनी थी। और बताओ तो इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा, ऑलमोस्ट 400 ईयर्स। तो ये तो कहानी रही एशिया की। और यूरोप में उस वक्त क्या हो रहा था, यूरोप में भी बुक्स बनती थी पर वो हाथ से लिखी हुई, वही कैलीग्राफी खुशनबीसी वाली, और वो पेपर से भी नहीं बनती थी, वो बनती थी चर्म पत्र, वेलम पर, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी। तो पेज को पहले डिवाइड कर लिया जाता था, जहाँ लिखना है वहाँ पहले वो खुशनबीसी करके जाते थे, फिर ड्राइंग वाले आके जहाँ ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है करते थे, फिर उसको हम सिलाई होती थी और कवर में डालकर बनती थी। और जनरली ये धार्मिक पुस्तकें ही बनती थी, जो राजतंत्र के लोग और जो धार्मिक वर्ग थे, जो पुरोहित वर्ग थे, पादरी वर्ग थे, वो इसको देखते थे, इसको इस्तेमाल करते थे। और बहुत कम किताबें थी, बहुत कम लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे।
यूरोप में एक देश है इटली और वहाँ एक शहर है वेनिस, बड़ा सुंदर शहर है। वेनिस में एक पर्यटक रहते थे मार्को पोलो, और उन्होंने एक सोचा मैं चीन जाऊँगा। तो बहुत घूम फिर के बहुत देश घूमकर वो चीन पहुँचे। वहाँ उन्होंने बहुत सारे अजूबे देखे और वो इतने एक्साइटेड हो गए कि क्या क्या मैं वापस लाऊं। और एक चीज़ जो वापस लाए वो था लकड़ी की तख्ती। उन्होंने दिखाया कैसे किताबें छापी जाती हैं। और जब वो आए, यूरोप के लोग तो मस्त हो गए। उन्होंने लकड़ी पे अपना अपना का जो लेटर्स थे, अल्फ़ाबेट्स थे, जो पेज थे, उसको लकड़ी की तख्ती पे छापा और धप 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 पेजेस बनने लगी। अब सोचो, एक पेज लिखने में 2 दिन 3 दिन लगता था, अब एक बार लकड़ी की तख्ती बन गई तो 1-1 मिनट में पेज बन के छप रही है। 1448 में गुटेनबर्ग नाम के एक जर्मन ने एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया, मुद्रण का यंत्र बनाया। कैसे बनाया उन्होंने 2 चीज़ें की। पहले तो वो लकड़ी की तख्ती पर पूरी पेज बनती थी, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ना सारे अल्फ़ाबेट्स को अलग कर दिया और उनको कहा टाइप, और उनको उन्होंने मेटल में, धातु में कास्ट किया। देखो इसको। और जब पेज बनाना होता था तो एक बॉक्स की तरह बोर्ड लेते थे और उसमें ना एक एक करके ये सारे अल्फ़ाबेट्स को लगाया जाता था। फिर इंक लगाया, प्रेस किया पेपर, प्रिंट होके निकल आया। 1 मिनट में 250 पेज छपने लगे। सोचो बात, पहले एक पेज लिखने में 4-5 दिन लगते थे, फिर जब वो बोर्ड बनाने में और फिर छापने में 1-2 दिन लग जाते थे, और अब 1 घंटे में 250 पेज छपने लगे। सोचो जरा। पहला जो बुक छपा वो था बाइबल। गुटेनबर्ग का पहला जो बाइबल छपा वो आपको आज भी लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी में देखने को मिल जाएगा। अब ये धर्म ग्रंथ जब छपने लगे, यूरोप में ना उस वक्त कुछ रिलीजियस क्रांति चल रही थी, धर्म में कुछ क्रांति चल रही थी। जो क्रिश्चियन धर्म था उसके 2 गुट बन गए थे। एक थे जो पुराने विचार वाले, उनको लगता था क्रिश्चियन रिलीजन को खूब ताम झाम के साथ मनाया जाए, और दूसरे थे वो कहते थे नहीं, धर्म को बहुत सिंपल तरीके से मानना चाहिए। तो पहले ग्रुप को कहते थे कैथोलिक और दूसरे ग्रुप को कहते थे प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट के लीडर थे मार्टिन लूथर। पर लोग खुद तो पढ़ नहीं पाते थे बाइबल, तो उन्हें क्या पता बाइबल में क्या लिखा है। जैसे ये किताबें छपने लगी, ये प्रोटेस्टेंट जो पादरी थे उन्होंने स्कूल खोल दिए और वो कॉमन मैन को एडुकेट करने लगे। अब बाइबल बन के निकल रही है, कॉमन मैन पढ़ रहे हैं, और वो पादरियों से कहने लगे आप तो कहते थे कि भगवान ईसा मसीह ने ऐसा कहा वैसा कहा, पर बाइबल में तो कुछ और ही लगा हुआ है। वो चैलेंज करने लगे और इस पर बहुत बड़ा जो क्रांति हुआ वो क्रिश्चियन रिलीजन का दो गुट में बंटने का, उसमें इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। बिल्कुल जैसे चीन में, जापान में, कोरिया में हुआ, उसी तरह यहाँ भी हुआ। धीरे धीरे बहुत लोग पढ़ने लगे। लोगों की सबसे पहले डिमांड हुई कि अखबार चाहिए, हमें न्यूज़ जानना है, तो अखबारें बहुत फैल गई। और डिमांड हुआ लोगों का कि बुक्स चाहिए, जैसे सामाजिक किताब, नाटक, नॉवेल, पोइट्री वगैरह वगैरह। तो ये सारी दनादन छपने लगी और लोग खूब पढ़ने लगे। गांव-गांव में इतना डिमांड हुआ कि कुछ लोग ना ट्रैवलिंग लाइब्रेरी, घूमता फिरता पुस्तकागार बना दिया उन्होंने। पूरा एक अलमारी भर किताबें लेके एक गांव से दूसरी गांव जाते थे ऐसे। और जो गांव के लोग किताब खरीदना चाहते थे कि किताबें अगर एक्सपेंसिव हो, ज़्यादा कीमती हो, कैसे खरीदेंगे, तो इसलिए पब्लिशर ने भी बहुत सस्ती में किताब छापना शुरू कर दिया और इनको कहते थे चैप बुक्स। और ये किताबें ज़्यादातर रोमांचकारी होते थे, उसमें रोमांस होता था, थ्रिलर होता था, एक्शन होता था, मर्डर होता था। इन सब चीज़ों को पढ़ने में लोगों की बड़ी रुचि थी। फ्रांस में भी बिल्कुल यही कहानी हुई। और फ्रांस जो चैप बुक्स इंग्लैंड में छपती थी, बिल्कुल वही सस्ते की किताब जो छपती थी फ्रांस में, उन पर ना एक ब्लू कलर का कवर होता था हमेशा, तो उसको नाम दिया गया बिब्लियोथेक ब्लू, और वो भी पूरे फ्रांस भर में फैलने लगी। आप क्या जानते हो, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसका एक बड़ा कारण माना गया मुद्रण, प्रिंट। अखबार फैलने लगे, बुक्स फैलने लगे, कॉमन मैन पढ़ने लगे और वो कहने लगे कि ये सामंतवाद, ये राजशाही, क्या ये सही है? साम्यवाद बेटर नहीं है, समाजवाद बेटर नहीं है। वो जानने लगे और वो बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगे। तो इस तरीके से पूरा मुद्रण शिल्प जो था वो फैल गया पूरे यूरोप में। 19th सेंचुरी में न्यूयॉर्क में रिचर्ड हो नाम के एक सज्जन ने उन्होंने बनाया सिलेंडर प्रिंटिंग मशीन, रोटरी प्रिंटिंग मशीन। तो इसको देखो कैसे ये काम करती है, इसको देखो। और इससे क्या हुआ, 1 घंटे में 8000 पन्ने छपने लगे।
पहले होता था 3 दिन में एक पेज हाथ से लिखा जाता था, फिर जब छप छप के बनने लगे तो वो उसको बनाने में और छापने में 1 दिन शायद लगने लगा। और फिर जब हमारा गुटेनबर्ग प्रेस आया, घंटे में 250 पेज होने लगे, और अब घंटे में 8000 पेज। हर जगह प्रिंट फैल गया और समाज को धीरे धीरे बदलना ही पड़ा। तो जैसे आज हम सेल फोन की बात करते हैं कि उसने समाज को बदल दिया, बिल्कुल उसी तरह मुद्रण शिल्प, मुद्रण संस्कृति ने मध्य युग से आधुनिक युग में पूरे यूरोप को लाने में मदद की। तो बच्चों, हमने देखा चीन, जापान, कोरिया और यूरोप में मुद्रण कैसे आया और कैसे उसने एक क्रांति तैयार कर दी। भारत के बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में, अगले हफ्ते में। तो ये रहा आपका सारांश, इसको आप ज़रूर देखना, और वीडियो देखने के बाद एक बार चैप्टर पढ़ लेना, या चैप्टर पढ़ के फिर वीडियो देख लेना, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। इसका पूरा राइटअप आपको मिल जाएगा इस ब्लॉग पोस्ट में, और आप हमारे साथ इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, मौज, शेयर चैट, इस सब में ज़रूर जुड़िए। हम रोज़ इस पर एक मोटिवेशन पोस्ट देते हैं, आपको अच्छा लगेगा, प्लीज़ देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कोशिश।